हेलो दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है मेरे ट्यूटोरियल का। फर्स्ट पार्ट आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट क्या होती है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या किया है फटाफट मैं बता देता हूँ कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। और इस फाइनल रिजल्ट का जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मॉडलिंग कर चुके हैं, जो आप मैं दिखा सकता हूँ अभी। ये पोर्शन जो एंड में हम लोगों ने यहाँ तक बनाया है। इस जो मॉडल है, इस मॉडल के हम लोगों ने का जो विंग्स और जो ब्लॉकिंग स्टेज है वो हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें डिटेल्स ऐड करना शुरू करेंगे। तो पार्ट वन के जो, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके पार्ट वन देखिए। उसके बाद पार्ट टू में आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डायरेक्टली डिटेल्स में ही जाके देखना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने ये दिखाया था इसको मॉडल करके। अब इस पार्ट में हम लोग डिटेल ऐड करेंगे। तो ये जो बनाना है मैं इसमें डिटेल ऐड करूंगा। ये जो यहाँ जो डिटेल दिख रहा है मैं इसको ऐड करूंगा, पर उससे पहले थोड़ा सा मॉडल को ट्विक कर देते हैं। शायद हाइट में ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको ट्विक करने के लिए दोनों सिलेक्ट करके हम लोग स्केल जेड और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक ये बेटर है पहले से। मैं इसके यहाँ विंग्स को भी ट्विक करूंगा, लेकिन ये मैं इस पार्ट में ना करके, क्योंकि इस पार्ट में मैं बनाना के डिटेल्स ऐड करूंगा, ताकि ये अपना ट्यूटोरियल इतना लंबा ना रहे कोई भी पार्ट। तो अभी हम लोग स्कल्पटिंग मोड पे जाते हैं। सबसे पहले बनाना कवर को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब ये स्कल्पटिंग स्टार्ट करने से पहले, यहाँ थोड़ा स्लीक ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वो अंदर का पार्ट है, तो ये स्टार्ट करने से पहले इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और डुप्लीकेट वाले को मैं बैकअप में डाल देता हूँ, ताकि कुछ भी रहे तो मैं वापस आके यहाँ से स्टार्ट कर सकूँ। तो रेडी हो गया। अब मैं स्कल्पटिंग ऊपर लेआउट है यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ लेआउट में काम करता हूँ कि कैमरा भी ऐड कर ही देता हूँ मैं। वैसे उसका कोई खास मतलब नहीं है। सर स्क्रीन का की ऑन नहीं की, ये ऑन कर देता हूँ ताकि मैं जो भी कुछ करूँगा आपको नज़र आए, माउस कीबोर्ड कुछ भी। और व्यू में जाके इसको ऑन कर देता हूँ, कैमरा टू व्यू, ताकि मैं कैमरा सेट कर सकूँ। फिलहाल ये रफ है, फाइनल नहीं है। अब स्कल्पटिंग में आ जाते हैं। ये अपना स्कल्प मोड है। इसमें सबसे पहले मैट कैप को मैं ये वाले मोड पे ले लेता हूँ, क्योंकि ये ज़ीब्रश जैसा लगता है और ये थोड़ा इजी रहता है मैं स्कल्प को चेक करने के लिए। यहाँ पे वैसे ही अपना रेफरेंस लोड कर लेते हैं। कहाँ गया इमेज एडिटर, और यहाँ से अपना वो इमेज लोड कर लेते हैं। तो यहाँ से स्कल्प मोड पे रहना है तो आपको इस स्कल्प के सारे फीचर्स नज़र आएंगे। ये एक्टिव टूल का है, तो यहाँ सारे हम लोग को एक्टिव टूल में ज़ीब्रश के सारे सेटिंग्स हमको यहाँ पर विजिबल होगा। अभी सबसे पहले हम लोग जब इसको देखेंगे स्टार्ट करने से पहले, तो ये इसका वो है, क्या कहते हैं, सेगमेंट्स हैं, जो ये बहुत कम है एक्चुअल इसमें काम करने के लिए। आप देखोगे तो इसके लिए सबसे पहले मैं सब डिवीजन इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और उसकी जगह पे मैं मल्टी रेजोल्यूशन ये सेटिंग्स ऑन करता हूँ। तो ये मॉडिफायर ऑन करना है, और इसको सब डिवीजन 1, लेवल व्यूपोर्ट भी 1 रखना है। 2, 3, 4, 5। 5 काफ़ी होगा, नहीं 6 रहता है, ये मुझे ठीक दिख रहा है। इसको भी मैं 6 ही रखता हूँ, मैं सबको एक ही रखता हूँ। अभी ये क्या है, बार बार फास्ट व्यूपोर्ट मूव करने के लिए ये वापस स्विच कर देता है जब भी मैं इसको मूव करूंगा लोअर लेवल पे और अपर लेवल पे। अगर इसको बंद करना है तो इसको अपने इसके ज़ीब्रश का जो एक्टिव टूल मोड है यहाँ पे जाके ऑप्शंस फास्ट नेविगेशन ऑफ करना है। तो फास्ट नेविगेट ऑफ कर देंगे तब ये हमेशा डिटेलली दिखाएगा हमको। तो मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे काम करने ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन कभी ज़्यादा हैवी होने लगे तो फास्ट नेविगेट ऑन कर सकते हैं। यहाँ ऊपर से आप अपना रेडियस कम कर सकते हैं, लेकिन एफ दबा के करना चाहिए। थोड़ी देर में बताऊंगा कि इससे फ़ायदा क्या होता है। डिटेल आ रहा है, तो फिलहाल इतना रेजोल्यूशन ठीक है।
अब सबसे पहले ये जो लाइंस दिख रही हैं मुझे ये बनाना है, तो इसको बनाने के लिए मैं टेक्सचर यूज करूंगा। तो टेक्सचर के लिए मुझे टेक्सचर में जाना होगा, न्यू, और ये इस पे क्लिक करना होगा, शो टेक्सचर, ओपन, और मैंने मैप सॉरी अल्फा ब्रश रखे हुए हैं, MM-Cut 01 PSD, और ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है जी ब्रश की वेबसाइट से। वहाँ पर यहाँ अल्फा मैप्स काफ़ी मिल जाएंगे आपको ब्रश, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहीं से मैंने डाउनलोड किया है। मैं लिंक भी इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो। तो इसको लोड करने के बाद वापस एक्टिव टूल में आना है। अब ये क्योंकि 45 डिग्री टिल्टेड है, तो इसको 45 डिग्री करके इसको स्ट्रेट कर देते हैं। इसको टाइल्ड है, इसको व्यू प्लेन कर देते हैं, और इसको रे ऑन कर देते हैं। अगर रे ऑन नहीं करते हैं, अभी मैं F क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे अपना टेक्सचर दिखाई देता है। अगर मैं यही चीज़ यहाँ से करूँ तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कितना बड़ा है। एक तो मुझे ब्रश समझ नहीं आएगा, और दूसरा टेक्सचर से भी दिखाई नहीं देता, या मुझे टेक्सचर भी दिखाई देता है कि कितना है। अब इसमें एक ये रेक करके बटन है, ये बता देता हूँ ये क्या काम करता है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये एकदम स्ट्रेट 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 लाइन है, लेकिन अगर मैं ये रेक ऑन कर दूंगा तो ये टिल्टेड, कैसे टिल्ट होके गया है पूरा। तो ये इसके लिए ये वाला ऑप्शन ज़रूर ऑन करना है। मैं अंडू कर देता हूँ। आपको स्ट्रोक में जाना है, ये स्पेस में रखना है इसको। इसको आप कम कर सकते हो 5%, अगर आपके बीच का गैप अगर आपको कम करना है, ऐसा जो ये देखो काफ़ी ऐसा दिख रहा है, तो इसको यहाँ से एडजस्ट करना है। और स्टेबलाइज स्ट्रोक, ये क्या करता है, अगर मैं स्टेबलाइज स्ट्रोक ऑफ रखता हूँ तो ये ऐसे करता है, लेकिन अगर मैं स्टेबलाइज स्ट्रोक ऑन कर दूँ तो मेरे को एक फॉलो करेगा मेरे उसको, तो ये काफ़ी स्मूथ आ जाता है। तो आप देख सकते हैं जितना मेरा मैश है उतना बहुत इनफ है काम करने के लिए। आई गेस इनफ तो नहीं है, शायद थोड़ा और लगे। और फॉल ऑफ, तो मैं इसको कांस्टेंट तो नहीं रखूंगा, बहुत शार्प हो जाएगा, तो मैं इसको स्मूथ रख देता हूँ। नहीं, स्फेयर स्फेयर रखूंगा, ये शायद ज़्यादा बेटर काम करेगा। सॉरी, तो बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा, ज़्यादा जूम होने की वजह से, और ब्रश छोटा हो गया था इसलिए नहीं कर रहा था। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखोगे तो ये काम कर रहा है, पर फिलहाल ये जितनी डिटेल है उसके लिए मुझे और सब डिविजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाके मैं एक सब डिवीजन और ऐड कर देता हूँ। आई गेस ये ठीक है। इसको और करके बड़ा करके, हाँ, आप इसको थोड़ा वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका साइज ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा चलेगा, एक्चुअली होना भी चाहिए, क्योंकि उससे फिर लाइटिंग के वक्त ये थोड़ा बेटर रहता है। इसको भी 7 ही रख देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसका रीज़न है कि मैं इसको बहुत छोटा कर दिया। तो इसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको, इसको ये सेट करने के लिए कि कौन सा लुक आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। बहुत अगर नज़दीक लग रहा है तो इसको आपको स्पेसिंग 5% से 8%, 6 ठीक है। आई थिंक ये ठीक है। तो अभी इसको हर जगह पे इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ।
जितना हो सके सेंटर पे स्कल्प्ट का ये ब्रश करना चाहिए। मैं फिलहाल माउस यूज कर रहा हूँ, मैं वैकम टैबलेट यूज नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास टैबलेट है तो टैबलेट यूज करना चाहिए आपको। सब लोग के पास टैबलेट नहीं होता, इसलिए मैं अपना माउस यूज कर रहा हूँ। टैबलेट है मेरे पास, बट मैं टैबलेट ना यूज करके फिलहाल ये भी सब कुछ माउस से कर रहा हूँ। और ये क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन है तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं। ये टॉप पोर्शन के लिए थोड़ा बहुत कर देते हैं। कभी कभी टॉप पोर्शन के लिए आपको शायद ये स्ट्रोक ऑफ करना पड़े, स्टेबलाइज स्ट्रोक, क्योंकि थोड़ा फॉलो नहीं कर पाता नहीं तो। अच्छा, कुछ छोटा कर देते हैं, ज़्यादा ही छोटा हो गया। थोड़ा 19-20 आ जाएगा तो चलेगा, क्योंकि हम लोग इसको बाद में जाके स्मूथ करके, स्मूथ बहुत ज़्यादा हो गया। इसको यहाँ के थोड़ा सा मूव करेंगे तो सारे हमारे ब्रशेस के नाम दिखाई देंगे। तो यहाँ से मेरे को स्मूथ ऑप्शन यहाँ जाके इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम कर देता हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन वापस ड्रॉ में जाके अगर शिफ्ट प्रेस करोगे तब आप स्मूथ कर सकते हो। तो इससे क्या है, अभी ये एकदम से स्मूथ नहीं हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा, डिटेल भी रहेगा और स्मूथ भी रहेगा। अगर हाई वैल्यू के साथ करेंगे तो ये एकदम ही क्लीन हो जाता है। कई बार इन सब जगहों पे भी हल्का हल्का ब्रश मार देना चाहिए ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। पूरा नीचे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना कवर है हाफ में, तो इस जगह पे थोड़ा सा लाइन ऑफ लग रहा है। जहाँ बहुत ही वियर्ड लगे वहाँ डायरेक्शन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा लाइंस ऐड कर दो तो वो फ्लो में दिखने लगेगा। आई गेस ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसमें ये जो लाइंस नजर आ रही हैं, इस लाइंस को हमें बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूँ, ड्रॉ शॉप, इसमें आऊँगा। अब ध्यान से ये देखोगे तो कवर हमेशा ये जो अपना लाइन है, ये शार्प लाइन जो हुई है अपना, ये कवर में जो शार्प लाइन है इसी के थोड़ा ऊपर से ही ये चलती है। तो हम लोग को इसको रखते हुए ही, फॉलो करके ही हम लोग को ऊपर ये लाइन बनानी होगी। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ सेट करता हूँ और इस कवर को मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। इसको छोटा करके, यहाँ टेक्सचर की हमें ज़रूरत नहीं है, स्टेबलाइज स्ट्रोक ऑन करना है। अभी मैं जस्ट एक टेस्ट करके देखूंगा कैसा आ रहा है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा ब्रश स्ट्रोक और छोटा करना पड़ेगा। एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, कि इस लाइन के लिए इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको डिटेल थोड़ा लो कर लेते हैं। ये मल्टीरेस का एक फ़ायदा है कि हम लोग थोड़ा लो करके भी काम कर सकते हैं। तो अगर इसको करने से ज़्यादा ही लो हो गया, 5, इसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमको अंदर की तरफ चाहिए। नहीं, 6 ही रखें। तो इसमें अगर आपके पास टैबलेट रहेगा तो प्रेशर से आप ऊपर जाके वो कर सकते हो। थोड़ा छोटा करके करेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग थोड़े से माउस मूवमेंट पे हमको मिल जाएगा स्ट्रोक।
माउस वगैरह में एक बार में नहीं आता। हाँ, तो अगर इसको आप कवर ऑन करके एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ऑफ रहता है ऐसे ही। हमेशा इसको सेंटर में रख के ही करना जब भी करना। तो बड़ा करके माउस इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। आप 7 करोगे तो आपके सारे डिटेल्स वापस आ जाएंगे। अभी पर 8, 7 ये लास्ट है हमारा। तो ये हमारे डिटेल्स आ गई हैं। लेआउट में आते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्लटर हो गया है, बाकी सब ठीक है। तो ये एरिया को थोड़ा मुझे स्मूथ करना होगा। ऐसे ठीक है। यहाँ बहुत कम डिटेल है इस एरिया में। मेरे हिसाब से ये ठीक है, अच्छे से लाइट भी पकड़ रहा है। ऐसे और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ दिख रहा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है ऐसा। तो ऐसा और हम लोग और डिटेल ऐड कर सकते हैं। और फिलहाल मैं ट्यूटोरियल को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और ये थोड़ा थोड़ा डिटेल जो है ऐड है वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं भी इसको ऐड कर दूंगा। पर मैं फिलहाल इसको ये ऊपर की तरफ ज़्यादा और नीचे की तरफ ये कम है। इसको चाहे तो और अलग अलग लाइट डाल के चेक कर सकते हैं कैसा लग रहा है। ये पतली लाइन से ये ज़्यादा अच्छी डिटेल लग रही है, ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा स्मूथ करके यहाँ और डिटेल ऐड कर देता हूँ, खासकर अपने कैमरे के हिसाब से। ये अपना कैमरा है। तो ऐसे हम लोग को जो डिटेल्स हैं वो जहाँ पर कैमरा है उसी के हिसाब से ऐड करना है। हर जगह ऐड करने का कोई मीनिंग नहीं रहता। और थोड़ा माइन्यूट डिटेल्स हैं वो टेक्सचरिंग के वक्त भी की जा सकती है, नॉइस में और थोड़ा सा स्ट्रेच्ड नॉइस डाल के ऐसा टेक्सचर डाल बनाया जा सकता है। लेकिन 90% ये डन हो गया। तो इसको ईवी में रखता हूँ फिलहाल। आप ये चेक कर सकते हैं कि ईवी में कैसा लग रहा है। या एम्बेड इंक्लूजन ऑन करने का ये देखिए किस अच्छे से रैप हुआ है, जो पिछले मॉडल में मैंने दिखाया था ये कैसे करना है।
और आप चाहें तो अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में भी देख सकते हैं कैसा लग रहा है। अब ये जो लाइंस हैं, इसका टेक्सचर का स्टाइल है, ये सब चीज़ें, ये तो कई अटेम्प्ट करके इसको हर बार चेंज किया जा सकता है, इसको अच्छा किया जा सकता है। इतना टाइम लगा नहीं इसको बनाने में, तो आप इसे करके ये नहीं अच्छा है तो फिर से रिफ्रेश स्टार्ट करके कम सेटिंग में या फिर उसके और सब डिवीजन बढ़ा के इसको और स्लीक कर सकते हैं। लेकिन बहुत स्लीक नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर जिटर आता है। अगर थोड़ा भी दूर गया हो ये ऑब्जेक्ट तो काफ़ी जिटर आता है। अब ये कॉर्नर्स यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से आ रहा है। यहाँ पे भी आप चेक करोगे टेक्सचर, इसमें भी रियल इमेज में भी इसी तरीके से ये कॉर्नर में आ रहा है। आपका सिलवेट जो रहता है वो ऐसे ही आ रहा है। तो अपना ये जो मेन टेक्सचर है इसका डिटेल्स, ये हम लोगों ने बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर के ऊपर काम करूँगा, कवर के ऊपर डिटेल्स ऐड करूँगा और इसके थोड़े से मॉडल्स भी मैं ठीक करूँगा। थोड़ा बहुत इसके हिसाब से थोड़ा सा और नेचुरल फील लाने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ इसके लिए मैं, कि अभी मैंने इसको स्केल किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्केल वैल्यू थोड़ा अनइवन है, 1.1 ऐसा दिख रहा है। ये इसमें भी है, तो इसको मुझे अप्लाई कर देना चाहिए। अगर अप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है सॉलिडिफाई, ये भी उसके हिसाब से बहुत डिफरेंट बिहेव करता है। तो इसको अप्लाई स्केल, अब इसको अंडू करके रीडू करोगे तो अंडू रीडू अंडू, तो हमेशा इसको अप्लाई कर देना चाहिए, नहीं तो ये बाद में बहुत प्रॉब्लम करता है। ऑब्जेक्ट अप्लाई स्केल, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा काम हो गया इसका। अब नेक्स्ट हम लोग कवर के ऊपर ये जो डिटेल्स हैं इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और इसी टाइप के और कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करना प्लीज़। तो मैं ऐसे और कंटेंट्स बनाऊंगा। और बस यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड तक देखने के लिए। और प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको लगता है कि मैंने वो कुछ गलत किया है या कुछ क्लियर नहीं है मेरे जो मैंने समझाया है, या फिर कुछ और बेटर वे से कर सकते तो आप मुझे बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकूं।